नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो आंकड़े चौंकाने वाले नजर आएंगे। बैंक निफ्टी 1400 से भी ज्यादा पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स भी यहाँ पे लगभग 1940 पॉइंट ऊपर है। दोस्तों, लगभग 1:30 बजे के आसपास, यानी कि मार्केट के हाफ आवर खत्म होने के बाद 1:30 बजे के आसपास में लास्ट सेशन में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जो कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझेंगे और देखेंगे कि इसके क्या मायने हैं। स्टिल अगर आप वनडे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम अभी भी वहीं पर हैं, कहीं ज्यादा गए नहीं है ऊपर। इससे पहले भी हम ऊपर गए थे, लेकिन आज जिस तरीके से गए हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अभी बहुत सारे लोगों को यह आइडिया लग गया होगा कि एक न्यूज आया जिसमें यह संकेत दिया गया कि ईरान और अमेरिका, इजराइल, खास करके ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता ऑलमोस्ट होने वाला है और शायद 48 घंटे में हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए सेलर्स जो है यहाँ पे, खास करके जो पुट सेल करने वाले लोग हैं और बाजार को ऊपर ले जाने वाले लोग हैं, खरीदारी करने वाले जो लोग हैं, वो मार्केट को ऊपर लेकर गए हैं। अब ऐसे में जो कॉल राइटर्स है और या फिर जो सेल करने वाले लोग हैं, उनका क्या नजरिया होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे और साथ में देखेंगे कि वनडे टाइम फ्रेम में हम तो रेसिस्टेंस पर ही हैं। तो क्या ये रेसिस्टेंस से सेलिंग होगी या फिर बाजार इस रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाएगा। मेरे लिए क्या कुछ कंडीशंस है वो मैं आपको बताऊंगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि मैंने क्या पोजीशंस लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे जो भी पोजीशंस है वो सब नीचे की तरफ है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद इत्मीनान से समझेंगे इस शॉर्ट कवरिंग के मायने क्या है। बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग आया है, आप देखोगे कि ये 2 कैंडल और 3 कैंडल, ये पांचों कैंडल को इंगल्फ करता हुआ ये अकेला कैंडल आपको नजर आ रहा है। इसके क्या मायने हैं, क्योंकि इसका जो इंपैक्ट है वो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई, मेजर जो आपके बैंकिंग सेक्टर के कंपोनेंट्स हैं उसमें जबरदस्त खरीदारी हुई है, यानी शॉर्ट कवरिंग उनके दम पर आई है। उन स्टॉक्स को भी देखेंगे कि क्या वो कहते हैं ग्रीन कैंडल से, क्या ये कंफर्म कर ले कि अब अप ट्रेंड पक्का ही है। और अब ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो उसके क्या मायने हैं, यानी आज का वीडियो वाकई में इंपॉर्टेंट होने वाला। पहले बैंक निफ्टी को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आता है, चार्ट के आधार पर जहां हमें क्लोजिंग मिली है उसके आधार पर देख रहे हैं। अब किसी न्यूज के दम पर 2000 पॉइंट ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, तो वो अलग मैटर है। बट अकॉर्डिंग टू द चार्ट हमको ये समझना पड़ेगा और सेंटीमेंट के आधार पर भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले नंबर आपको जो नोट करना चाहिए वो रहेगा, चूंकि हमें क्लोजिंग मिली है लगभग लगभग बैंक निफ्टी 56,000 के राउंड नंबर के आसपास ही है, तो ये रहेगा एक नंबर 56,000 का राउंड नंबर एक रहेगा। और इसको आप थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो। 56,000 का राउंड नंबर 100 पॉइंट ऊपर रखिएगा, क्योंकि ये जो येलो लाइन है और यहाँ पे ये 2 कैंडल का हाई है जो कि 56,160 150 के आसपास का नंबर है। 56,300 इसके ऊपर अगर आपको निकलता है, पहला रहेगा 56,000 का राउंड नंबर। किस केस में, अगर फ्लैट खुलता है तब, अदरवाइज 56,300 का नंबर, 500 का नंबर और 56,700 का नंबर, ये नंबर बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे लगता है कि ये नंबर काफी होने चाहिए। अगर रैली होती है, इसके ऊपर भी जाता है, बड़ा गैप अप होता है, ह्यूज गैप अप होता है, तो शायद 57,000 की तरफ दिखे, लेकिन ये नंबर काफी होंगे मेरे ख्याल से। अब मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट बताता हूँ बैंक निफ्टी के लिए, कल के लिए। कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी, आज सेंसेक्स को भी एनालाइज करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 55,700 का नंबर निकल के आता है सपोर्ट का। 55,700 के आसपास का एरिया, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा बैंक निफ्टी में। और फिर नेक्स्ट नंबर जो रहेगा वो रहेगा 55,500 और फिर 55,300 के आसपास का एरिया। क्या हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं? देखो, ब्रेक मुझे लगता है कि ये काफी है, इसके नीचे जाने से बचेगा। ज्यादा अगर पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा नीचे आता है तो यहीं तक आएगा। हालांकि मुझे अभी नहीं लगता कि इतना जो है आपको यहाँ पे बाजार नीचे हुए नजर आता जाएगा, मतलब नीचे, इतना नीचे शायद नजर ना आए। 54,000 मैक्सिमम, 55,000 के अगर आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो तो ये आप रख सकते हो। ये तो 2,000 पॉइंट की गिरावट हो जाएगी। तो अभी जो हमको यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो ये नंबर है, ये नंबर देखिए, इसको आप 55,000 तक भी रख सकते हैं। 55,000 का राउंड नंबर मैक्सिमम,
यानी कि जो सपोर्ट होगा ये होगा। अब अगर इसको भी तोड़ दे तो फिर इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा कि ये ट्रैपिंग हुई और फिर वापस से फिर से वही। तो पिछले कुछ दिनों से जब ट्रंप का स्टेटमेंट आता है उसके बाद बाजार का रिएक्शन आप नोट करते होंगे, देखते होंगे, उसके उलट होता है, ज्यादातर विपरीत होता है। तो अभी जो समझौते का, जैसे अगर हम एक बार न्यूज को यहां पर अगर देखें, भास्कर पे चलते हैं, देखते हैं, और अमेरिका ईरान जंग में तो देखेंगे यहाँ पे ईरान, रिपोर्ट ये कह रहा है कि ईरान जंग 48 घंटे में खत्म हो सकती है, 14 शर्तों पर समझौता तैयार हो गया है। अमेरिका ईरानी प्रॉपर्टी लौटाएगा, ईरान हॉर्मुज खोलेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकेगा। सब में गा है, हो सकती है, हुई नहीं है। शर्तों को समझौता का तैयार कंफर्म नहीं है। अमेरिका ईरान की प्रॉपर्टी लौटाएगा, लौटाएगा, गा फ्यूचर टेंस, खोलेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेगा। कुछ हुआ नहीं है, सब बातचीत चल रही है। अच्छी बात है अगर ये बातचीत होती है तो, और युद्ध रुकना चाहिए, ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि युद्ध रुकेगा तो अच्छा रहेगा बाजार के लिए भी, और वहाँ के जो लोग मासूम लोग भी, कई लोग वहाँ पे डेथ हुई है, उनको भी रुकेगा ये सब चीज़। तो बैंक निफ्टी आप 55,000 तक रखिए, उसके नीचे अगर जाता है तो फिर दोस्तों फिर तो कहानी ही ट्विस्ट आ जाएगा, फिर तो फिर नीचे आएगा, और वो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट करूंगा। अब एक बार हम लोग सेंसेक्स की तरफ चलेंगे, उससे पहले एक बार एचडीएफसी को देखते हैं। अच्छा, एचडीएफसी में पिछले कई दिनों से जब से ये नीचे आ रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए लगातार। आप सबको मैं कह रहा हूं कि बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए और स्टे इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे क्वांटिटी बाइंग करिए। अगर इंडेक्स को मूव करना है, अगर इंडेक्स को ऊपर लेके जाना है, बैंक निफ्टी को, निफ्टी को, तो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। एचडीएफसी आईसीआई के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये मेजर कंपोनेंट है। ऐसे स्टॉक्स में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप एक्सपर्ट की राय जरूर ले या फिर खुद ही एक्सपर्ट बने। इसके लिए आपको लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा, और लर्निंग आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। अब एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखते हो तो एचडीएफसी बैंक ने आज लगभग 3% से ज्यादा का रिटर्न आपको यहाँ पे दिया है, यानी कि 3% की रैली करके दिखाया है। तो क्या 3% की ये जो रैली है ये वाकई में रेसिस्टेंस को ब्रेक करते ऊपर चली जाएगी? अभी तो रेसिस्टेंस है, लेकिन जब ऊपर जाना है तो ऐसे ही जाएगा ना भाई। मतलब एक ग्रीन कैंडल पे आप ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ग्रीन कैंडल बेस तो बना सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको रेसिस्टेंस देता हूं जो कि रहेगा 820, उसके बाद 840 पर तगड़ा रेसिस्टेंस आएगा। खैर वो बात की बात है। फिलहाल जो है मौके जो है आप सबके पास यहां बने हुए हैं। इससे पहले बहुत लोग कह रहे थे कि ये भी नहीं तोड़ेगा, तो ये तो 940 को क्या 840 को तोड़ के यहाँ पे 740 को भी तोड़ के नीचे चला गया। तो बिकवाली तो जबरदस्त हुई है, बट मौके भी इसमें, अपॉर्चुनिटी भी है। तो एक ग्रीन कैंडल पर ये कहना आसान नहीं है कि ऊपर जाएगा। रेसिस्टेंस है इस पर 820 के आसपास का एरिया, अगर निकालता है तो अच्छा ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। आईसीआईसीआई को देखेंगे तो आईसीआईसीआई में ठीक है, कुछ खास अभी एक ग्रीन कैंडल, फिर बात वही है कि एक ग्रीन कैंडल देखकर आप कुछ कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि रेसिस्टेंस एरिया के पास ही है। कल का दिन हमें वेट करना चाहिए, कल का दिन भी वेट करना पड़ सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अब वो कैंडल कौन सा बनता है, एक्सपायरी के दिन के कैंडल को कितना कंसीडर करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 1314 का एक बहुत बढ़िया यहाँ पे रेसिस्टेंस है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। देखिए रिलायंस पिछले 5 दिनों से आप देख रहे थे रैली पे रैली, रैली पे रैली, लेकिन अंततः आज उसने बिकवाली करी है, और जाते जाते एक आपको इवनिंग स्टार कैंडल भी दे के जा रहा है। इवनिंग स्टार कैंडल एक बेयरिश कैंडल होता है, इसके नीचे अगर बाजार समय बिताता है, रिलायंस समय बिताता है, तो वापस आपको नीचे 1400 की तरफ आता हुआ भी दिख सकता है। इवनिंग स्टार कैंडल का मतलब होता है कि एक बेयरिश कैंडल है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसके नीचे पहले क्लोजिंग दे, तब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और फिर ये ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ नजर आएगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में कहा था कि 1480 का नंबर बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, और वो आज आपको रिलायंस में देखने को मिला। अब हम लोग एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं, और किसी ने सवाल पूछा था वेदांता पे, उसके बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाके कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, वो कमेंट्स भी देखेंगे और उसके सवाल के आंसर देंगे। वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सबके लिए काम का ही वीडियो होगा। देखिए अगर आप एक्सिस बैंक को देखते हैं तो एक्सिस बैंक में भी फिर से वही कहानी है, नीचे की तरफ है। अब एक ग्रीन कैंडल से अनुमान लगाना आसान नहीं है, लेकिन हाँ आज का ग्रीन कैंडल पे शॉर्ट कवरिंग शानदार देखने को मिली है। बड़े बड़े कैंडल बने, वो मैं निफ्टी में आपको समझाऊंगा। वो थोड़ा सा आपको डाउट क्रिएट करते हैं कि क्या शायद अप ट्रेंड आएगा, लेकिन फिर भी नंबर्स मैं आपको बताऊंगा निफ्टी में, उसके हिसाब से आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। स्टेट बैंक एक बार फिर से 1000 की तरफ नीचे आने की सोच रहा था, लेकिन फिर से वहां सपोर्ट मिलता हुआ फिर से 1100 की तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ऊपर ये रेसिस्टेंस एरिया है 1120, फिर उसके बाद 40 के आसपास का एरिया, इसको ब्रेक करेगा तब देखेंगे दिल्ली। अभी ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन दूर तो है। ओके, तो ये हो गए कुछ मेजर कंपोनेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स को अगर आप देखते हो
तो कहानी बिल्कुल निफ्टी से जुदा है नहीं, वही जोन है, जोन के ऊपरी हिस्से में कारोबार कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है, ऊपर नीचे, बट आज थोड़ा तरीका डिफरेंट रहा है। खैर, इसके ऊपर में समय बिताएगा तो सेंसेक्स ऊपर के लिए देखा जा सकता है। पहला रेसिस्टेंस सेंसेक्स में जो रहेगा वो रहेगा 77,900 के आसपास में है हम लोग, तो 77,000 नहीं, 78,300 के आसपास का एरिया। 78,300 ब्रेक करता है 78,500 के आसपास का एरिया, फिर 700 के आसपास का एरिया और फिर एसएमएस ऊपर और निकला तो 79,000 के आसपास का एरिया मैक्सिमम मुझे लगता है ये होना चाहिए। मुझे लगता है 700 पे भी इनफ है, बट ध्यान रखना जरूरी है। और अब सपोर्ट, सपोर्ट मैं आपको बताऊं, सेंसेक्स का कल इसकी एक्सपायरी है वीकली, तो पहला सपोर्ट जो मुझे लगता है वो रहेगा 700 के आसपास के लिए, 777 ये रहेगा आपका पहला नंबर। इसको अगर हम ब्रेक करके नीचे जाते हैं तो 77,500 के आसपास का नंबर और फिर 300 के आसपास का नंबर और फिर राउंड नंबर रहेगा 77,000 का। दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं, आज का जो लो है वो है 76,700। तो अगर मार्केट में भारी भरकम गिरावट हुई तो आखिरी कील आपको साबित हो सकता है और वो हो सकता है 76,700 के थोड़ा सा नीचे 600 के आसपास का एरिया। वहां समय बिताने का मतलब है तूफान की तरह बाजार में नीचे गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अभी कई चीजें हैं जो एनालाइज करना, जो निफ्टी में करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको पता लग गया होगा सेंसेक्स के लिए भी। और अब हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे। निफ्टी को एनालाइज करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट के चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए इसलिए। और साथ में दोस्तों कमेंट इस वीडियो के ऊपर में, अब आपको कमेंट्री तभी मिलेगा जब ये टारगेट अचीव होंगे, अदरवाइज कमेंट्री कम होंगे, सिंपल सा बात है। ये 100 कमेंट आपको करना है, हालांकि आप कमेंट कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। 300 प्लस आपको लाइक करना है, ठीक है दोस्तों, और ये कर लीजिए आप। और उसके हम लोग अब देख लेते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी को देखने से पहले यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि वेदांता में सवाल जो है कुछ ले लेते हैं, और सवाल जो है चलते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कहाँ कहाँ पूछा है आप लोगों ने। शॉर्ट बाय न्यूएस्ट कमेंट, तो पहला कमेंट आ रहा है, नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेदांता के शेयर 680 पे लिया हुआ था और अब 300 आ गया है, आगे क्या होगा गुरुजी? मेरे भाई, मेरे दोस्त आकाश, तो आपको मैं बता दूं कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वेदांता में जो आपको अचानक से 300 रुपए का भाव आ रहा है वो क्यों आ रहा है? डी मर्जर हुआ है, यानी आपको अलग अलग शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। आपका भाव टेंशन में मत आइए, भाव वही रहेगा। आपको अलग अलग 5 कंपनियां मिलेंगी। एक तो वेदांता पहले से चल रहा है, उसमें वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील करके अलग अलग कंपनी आपको अलॉट हो जाएगी। 1 मई से यह प्रभावी हुआ है और 4 से 8 सप्ताह यानी 1 से 2 महीने या फिर 30 से 45 दिन का आप मैक्सिमम टाइम ले लीजिए, मैक्सिमम 2 महीने ले लीजिए, आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे लोग, ये मैंने सवाल का आंसर इसलिए दे रहा हूं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वेदांता में क्या हुआ, वेदांता में क्या हुआ। सो डोंट वरी दोस्तों, क्योंकि वो डीमर्जर हुआ है और डीमर्जर की वजह से आपको ऐसा नजर आ रहा है। तो कुछ दिन में वो सारे स्टॉक्स जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि आपका जो ब्रोकर अकाउंट है वहां आपको ये सारे वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता पावर, ऑयल एंड गैस एंड आयरन एंड स्टील ये हो जाएंगे। यानी आपके पास अब 1 के बदले 5 कंपनियों के शेयर होंगे। तो मुबारक हो आपको, बट घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया आपको? अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थैंक यू प्लीज कमेंट, थैंक यू सर, कमेंट्री वाज वेरी लेस टुडे एंड वी नीड टू सपोर्ट। दोस्तों मैं कोशिश तो हमेशा करता हूं कि कमेंट आपको प्रॉपर करूं, बीच बीच में कभी जो गैप पड़ता है, क्लास में बातचीत चल रही होती है तो या फिर किसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं तो बीच में कमेंट नहीं हो पाता है, बट मैं कोशिश पूरा करता हूँ। और दोस्तों एक जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो खुद भी ट्रेड करना है, टीम भी ट्रेड करेगी, स्टूडेंट्स भी लर्निंग भी करेंगे ऑनलाइन, सब कुछ करना है, उसके बीच में ये कमेंट भी लिखना होता है। तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ, फिर भी और कोशिश करूँगा कि आपके लिए भरपूर कमेंट कर सकूँ, आप भी तो कमेंट्री कर सकूँ और आप भी तो कमेंट करो। खैर, आज कमेंट्री क्यों कम की है सर आपने? तो ठीक ठाक तो की है, बता तो दिया कि 2-3, अब कितना कमेंट्री करूं मैं? देखो बताया था, कल के बारे में बोले थे, कल का साफ संकेत दिया कि मैं जा रहा हूं। आज भी मैंने कहा कि एग्रेसिव ट्रेड में मैं जा रहा हूं, वी आर इन का मतलब क्या? मैं गया, अब आपको देखना है आप जाना है कि नहीं जाना है। अब आप बार बार ओटी करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझाता हूँ, पिछले कई दिनों से लगातार समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले कई दिनों से बाजार जोन में है और जोन में नीचे से क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। शॉर्ट कवरिंग के क्या संकेत है, क्या मायने, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज कमेंट्री कम थी,
सर के भरोसे रहोगे तो ट्रेडर कब बनोगे ब्रो? अब खुद से एनालाइज करो, फिर सर को पूछ के अपनी एनालिसिस को कंफर्म करो, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, सीखना समझना चाहिए। पर ठीक है, जो लोग जिनको सीखने में, समझने में, अभी टास्क बनाने में, कंप्लीट करने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो उनके साथ मैं खड़ा हूँ। अदरवाइज अपना जो संकल्प वही है, आप सभी जानते हैं, हर घर ट्रेडर हर घर इन्वेस्टर। तो हर घर ट्रेडर हर घर इन्वेस्टर का सपना साकार तभी होगा ना, जब आप अपने पैरों पे खड़ा होंगे, खुद डिसीजन ले पाएंगे। अब खुद डिसीजन लेने के लिए तभी तो वो 99 का भी क्लास निकाला आप लोगों के लिए। 99 का क्लास क्यों बनाया? कि जो लोग नहीं कर पाते, वो मंडे टू फ्राइडे में नहीं आ पाते, उनको फीस ज़्यादा लगता है या कुछ भी ऐसा लगता है, तो फिर वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सैटरडे संडे के क्लास में अपने सवालों को पूछ सकते हैं, बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं, और हज़ारों लोग जुड़कर उसको क्लियर किया भी है और नया मुकाम बनाया भी है। हमें जब व्हाट्सएप आता है हमारी टीम को, मैं देखता हूँ और कई कमेंट्स भी ऐसे आते हैं, बहुत लोग अलग-अलग तरह के कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है। सर ने बोला है कि बनेगा हर घर ट्रेडर, बनेगा हर घर ट्रेडर, ओनली थिंक पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ओनली 2 ट्रेड्स 40 पॉइंट लॉस मेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ मार्केट, बदला नहीं लेने का। सर स्टॉक ऑप्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, स्टॉक ऑप्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि आपके पास कैपिटल कितना है, मनी मैनेजमेंट कितना है, क्या उस स्टॉक्स के अंदर में अगर ये सब कुछ है, तो फिर देखो कि स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम रहता है कि नहीं। अगर वो स्टॉक्स में मोमेंटम वाला स्टॉक नहीं है, तो वो तो खाली प्रीमियम ही खाएगा। मोमेंटम चाहिए ना अपने को, निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम चाहिए, सेंसेक्स में मोमेंटम चाहिए, तो इधर भी मोमेंटम चाहिए। अगर किसी किसी दिन, जैसे आज रिलायंस में जबरदस्त मोमेंटम था नीचे की तरफ, जबरदस्त हमारा रिलायंस के अंदर में पुट साइड का ट्रेड बना। उसी तरह से कुछ कल परसों में एयरटेल में जबरदस्त गिरावट हो रही थी, तो एयरटेल में बना। कुछ दिन पहले रिलायंस ऊपर जा रहा था, तो हमने रिलायंस के ऊपर में कॉल का साइड का ट्रेड इनिशिएट किया था। तो ऐसे ढेर सारे स्टॉक्स ऑप्शन में भी हम लोग कामकाज करते हैं, बट उसमें मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। मोमेंटम नहीं है तो फिर उससे दूर रहने का। बजाज ऑटो को देखो, शानदार मोमेंटम रहता है, तो वहां भी आप कामकाज कर सकते हो, लेकिन आपको सीखना समझना जानना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और 5 लाख वाले घर, हर घर ने ट्रेडर बनेगा। हाँ, देखो ऐसा है कि 5 लाख वाले हर घर में ट्रेडर बनेगा। देखो 5 लाख 10 लाख की बात नहीं है दोस्तों। आप 50,000 और 1 लाख से अगर आप मुझसे कहना चाहते हैं कि 50 सर बोल दीजिए कि 50,000 का बंदा भी ट्रेडर बन जाएगा, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि 50,000 या 60,000 या 40,000 20,000 लाकर आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। ट्रेडर बनना, सीखना और दोनों में अंतर होता है ना भाई। आप सीख रहे हो, ट्रेडर थोड़ी बन जाओगे यार। ट्रेडर बन मतलब 5 लाख कैपिटल और अपने आप को ट्रेडर कह रहे हो कि आई एम अ ट्रेडर, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप उस प्रोसेस में हो कि ट्रेडर बन सकते हो। ट्रेडर बनने के लिए मेहनत, संकल्प, बहुत त्याग, बलिदान देना पड़ता है, तब जाके ट्रेडर बनता है। आपको क्या लगता है कि जो मतलब 20-25 हजार 15,000 रुपए लगा मैं ट्रेडर हूं, ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हो। फिर अगला हर बंदा बोलेगा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई कुछ चला रहा है तो बोलेगा बिजनेसमैन हूँ, तो रिलायंस वाले जो अंबानी है वो बोलेंगे बिजनेसमैन हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है बिजनेस है, बट यहाँ टाइकून बनने की बात है। बात समझ रहे हो ना? तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा। आप जरूर कर सकते हैं, 50,000 रुपये भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप ट्रेडर नहीं है। आप ये बोलिए कि मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ ट्रेडर, बिकम अ ट्रेडर। मुझे ट्रेडर बनने के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अब मैं ट्रेडर के राह पर जा रहा हूँ, फिलहाल मैं सीख रहा हूँ। अदरवाइज ये क्या मतलब 5,000 2,000 10,000 बना रहे हैं तो दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग दोस्तों, ये एक अलग लेवल का चीज़ है। जब आप समय बिताओगे तब आपको समझ में आएगा, इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक भाई वो सब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। नाइस नाइस नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर एक बात और है कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट प्लीज़ बता दिया करो कमेंट्री में। ज़रूर, मैं तो हमेशा यूट्यूब में ही आपको हमेशा बता देता हूँ कि ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो फिर कमेंट्री में अलग से बताऊँ, वहाँ अलग से बताऊँ, और कमेंट्री में भी बताता हूँ कि ये रेसिस्टेंस एरिया है। आज भी बताया है मुझे लगता है। अरे भाई, मैं तो हमेशा लिख देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ रेसिस्टेंस एरिया रहेगा, अक्सर बताता हूँ। और आप वो सारे लाइन्स को तो देखो ना यार, सुबह में ये देखते नहीं हो, ये लाइन्स आपको दे देता हूँ, इस पर क्यों नहीं इसको यूज़ करते हो? ले लो इसको, यहाँ पे सारा कुछ बताया तो रहता है आसान भाषा में। ओके सर, आज कमेंट्री कम हुई है, ठीक है बढ़ा देंगे भाई। और थैंक यू सर, क्या आप कैंडल स्टिक्स, थैंक यू। सर क्या एंट्री सही होती है, बट मैं राइट टाइम पर एग्जिट नहीं कर पाता, साइकोलॉजी स्ट्रांग करने के लिए क्या कर सकते हैं? वॉक करो, फास्ट वॉक करो, चीज़ों को समझो, वॉक करो, ध्यान ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो,
वॉकिंग करो थोड़ा सा, आधा घंटा 1 घंटा का वॉक होना चाहिए, फास्ट वॉक करो अर्ली मॉर्निंग में, शाम के टाइम में। थोड़ा उसमें ट्रेडिंग के बारे में कुछ ख्यालात रखो, थोड़ा सा ट्रेडिंग प्लान का वीडियो तो देखो, वो देखो वहाँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। ट्रेडिंग प्लान सर्च करो हमारे चैनल पे, ट्रेडिंग प्लान मिल जाएगा आपको। ढेर सारे क्लब ज्वाइन करने के बाद कुछ और भी करना होता है? नहीं, बस वीडियो देखिए, खूब सीखिए और आगे बढ़िए। बाकी कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। भैया आप बस ये बना सकते हो तो भैया यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा है तो आप लोग पढ़ लेना। मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही आपका चैनल सब्सक्राइब किया और गाली बक के अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, आप मेरे भाई जो भी आप गाली देना चाहते हो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सुनने की आदत नहीं है। और अगर सुना ही नहीं देगा ना दोस्तों, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया, पर लगता नहीं है। अगर आप किसी को गाली देते हो तो वो खुद को ही देते हो, मतलब आप अपना स्वभाव, अपना चरित्र वहां पे बता रहे होते हो, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पिछले 14 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा आप गाली दो ना दो। हजारों लोग इस चैनल से जुड़े, मुझे कमेंट करके बताएं। अब तुम 2 दिन आए, 1 दिन आए हो और उसी में सब कुछ जान जाओगे तो भाई तुम्हारा कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। तो रैंडम कमेंट आ गया, मैंने ये कमेंट तो पढ़ दिया आपको, थैंक यू। सर अगर हम 200 वाला कोई पोजीशन बना के करते हैं तो उसमें कितने का स्टॉप लॉस लगाएंगे? देखो, अगर आप 200 रुपए के आसपास का कोई प्रीमियम लेते हो कॉल या पुट के अंदर में, तो आप अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि आप देखो, कायदे से देखा जाए तो 30-40 रुपीज का स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए नॉर्मल मार्केट में। अब एक हलचल वाला मार्केट है जहां वो एक ही कैंडल में 50 रुपए ऊपर नीचे कर रहा है, तो वहां पर आपको डिफरेंस रखना पड़ सकता है। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू द मार्केट कामकाज करता है। वैसे आप सैटरडे संडे का क्लास ले सकते हैं, वहां पर हम लोग इस विषय में काफी बात करते हैं और कई क्लास में हमने ये बात की है और आने वाले क्लास में भी बात करेंगे, तो आप वहां पे आ सकते हो। और सर आपका प्रीमियम, भाई नंबर आ रहा है ऊपर में, कॉल कर लो, जो भी जानकारी चाहते हो आपको सब वहां पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कमेंट आ गया, सर आपका ठीक है, थैंक यू सर। अडानी पावर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्या? देखो, ये तो स्टॉक्स के अंदर में उसको समझने पर होगा। सैटरडे संडे के क्लास में ये सवाल पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। आज मार्केट नीचे था तब ठीक ठाक, बट ऊपर गया तो पूरा प्रॉफिट लेके गया। तो दोस्तों ओवर ट्रेड से बचेंगे तो आज मैं आपको ओवर ट्रेड पे बताने वाला हूँ। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। देखिए कितना सीरियसली लोग आपको देखते हैं। टाइटल है 4 5/4/2026। जी हाँ, बिल्कुल ये गलत टाइटल लग गया है, कोई बात नहीं, हम इसे सुधार देंगे। थैंक यू एस कुमार। और सीरियसली इसी तरह से देखते रहिए। और मैं हमेशा, आप कहते हो कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस के दौरान मेजर कंपोनेंट्स को ऊपर बोलिए, जरूर बोलता हूं मैं। मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? मेजर कंपोनेंट तो वही दो हैं, और आज तो मैंने आपको एक्सिस बैंक वो सब बोल दिया। कोशिश तो मैं करता हूं डेली ही, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी डेली बोलता हूं, कोशिश क्या करता हूं, डेली बोलता हूं। थैंक यू सर, आज लॉस हुआ प्रॉपर कॉल ट्रेड में, बट दिक्कत नहीं, एवरेज करके ठीक है भाई। लॉस प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ मार्केट। तो दोस्तों इसी तरह से कमेंट करते रहिए, सवाल जो है वो पूछते रहिए। सर कैसी रही झालमुरी? भाई झालमुरी तो जबरदस्त है। और आज निफ्टी में कहीं लगता है, देखो भाई ऐसा है कि मार्केट को अगर आप देखोगे आज, चलो तो आप सबका कमेंट जो है वो हुआ समाप्त। यहाँ पे फॉल आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं, आगे आगे जाके क्या होगा नहीं होगा। अब हम लोग आ जाते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट को अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो चार्ट के ऊपर में अगर हम देखते हैं तो हम कहाँ पे हैं? 24,360 के आसपास में, है ना? 24,360 के आसपास में टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है। अगर हम एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं तो इसके क्या हालात हैं ये देखते हैं। तो ये फ्लैट है, नहीं अभी थोड़ा सा अभी जब ये खुला था गिफ्ट निफ्टी मार्केट क्लोज होने के बाद 100 पॉइंट से भी ऊपर था, लेकिन अब गिफ्ट निफ्टी आपको यहाँ पे तत्काल में माइनस में दिख रहा है। और दाव फ्यूचर्स को अगर आप देखते हो तो ये अभी भी यहाँ 600 पॉइंट से ऊपर था, अब ये 400 पॉइंट आ रहा है। 1 घंटे के अंदर में सब कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल मैं आपको फिर से वापस से याद दिला दूं कि ट्रंप का कोई भी स्टेटमेंट आता है ईरान को लेकर तो उस पर जल्दी विश्वास करना आसान नहीं होगा, जबकि कई ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं जिस पर वो प्रॉपर तरीके से जो उन्होंने बोला वो कथनी और करनी में अंतर रहा है, यानी कि वो चीज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब साफ है, एक तो रेसिस्टेंस एरिया है 360 का, और सेलर्स का यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। तो सेलर्स अब तय करेंगे ना कि उनको बेचना है या बायर्स इंटरेस्टेड हैं। तो ठीक है, अब न्यूज बना दो, क्रूड ऑयल को नीचे गिरा दो, बाजार को ऊपर ले जाओ, सब लोग बैठ गए ऊपर में, और फिर कल बाजार को नीचे गिरा दो। तो फिर वही मतलब हुआ ना कि रिटेलर्स को ट्रैप करो। पहला मैं कहता हूं बीटीएसटी मत करो, दूसरा कहता हूं ओटी मत करो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले समझ लो, फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको बताता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे पोजीशन समझ लो। अब पहला कैंडल में तो मैं जाता नहीं हूं, तो मैं तो 300 या 260 पे ही सेल कर देता एकदम खुलते के साथ। यहां खुला था, खुलते हुए ऊपर गया
वहीं सेल कर देता, बट मैं करता नहीं पहले कैंडल पे, तो छोड़ दिया। बट सेकंड कैंडल पे तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं गया सेकंड कैंडल पे या थर्ड कैंडल में मेरी एंट्री हो गई, और फिर उसके बाद आराम से, मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट के लिए नहीं गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट में नीचे से कहीं से बाइंग आएगी तो देखेंगे क्या होता है, यानी ऊपर जाएगा फिर देखेंगे वहां से रेसिस्टेंस से रिजेक्शन मिलेगा कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद लेकिन फिर से तुरंत एंट्री करी, दूसरी एंट्री करी, फिर तीसरी एंट्री करी, और वो सारी एंट्री का स्क्रीनशॉट आपको हमारे टीम्स के द्वारा मिल ही जाएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा पहला एंट्री, जो कि है 9:29 में। लॉट कम रखने के लिए शुरू से ही बोला, 255 रुपए से ये ट्रेड शुरू हुआ। बीच में मैंने बुक करने के लिए भी बोला था, इस ट्रेड को बुक करते रहना, 50 रुपए के आसपास में ही बुक करने के लिए बोला था, और बाकी लॉट छोड़ने के लिए बोला था, 50% बुक करने के लिए बोला था। फिर सेकंड ट्रेड भी 10:02 में दे दिया। तो ये सारे ट्रेड बड़े अच्छे चले, और फिर थर्ड ट्रेड भी यहाँ पे हमने दे दिया। पुट साइड के ही तीनों ट्रेड थे, और वो सारे ट्रेड हमने बुक करने के लिए कहा। आप यहाँ फर्स्ट ट्रेड को भी देखोगे, 255 रुपए से 400 रुपए तक गया। अब मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आप इतना पैसा ले लिए होंगे, लेकिन अगर आपके पास बड़ा लॉट है तो वो लॉट साइज वाला फॉर्मूला आप सबको पहले से बता रखा है, उस फॉर्मूला पे आपको चलना होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे आसानी के साथ में 40, 50, 60, 70 तो ले ही सकते हैं, और दूसरे 100 पॉइंट अचीव हुआ सेकंड ट्रेड में भी, फर्स्ट ट्रेड में भी। और जो तीसरा ट्रेड रहा दोस्तों, तीसरा ट्रेड भी लगभग 90 पॉइंट्स के आसपास, यानी तीनों के तीनों जो ट्रेड थे वो बहुत अच्छे चले। अब दोस्तों यहाँ पर समझना क्या होता है, समझना ये होता है कि अब हमारा काम तो हो गया, अब फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि यहां से यहां ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल भी ले लूं। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि आप अचानक से आए मोमेंट को अगर आप पकड़ते हो तो फिर साफ साफ है कि आप उसको पीछा कर रहे हो, लॉजिक नहीं है। अगर पलटा तो आपका पूरा कैपिटल साफ हो सकता है। यहां क्या कॉल पकड़ने का संकेत बाजार ने दिया था? जी हाँ, बिल्कुल, यहां पर आप कॉल पकड़ सकते थे। इस दरमियान ये देखो, ये जब जोन बनाया, पिछले हाई को ब्रेक किया, यहां पे मैंने आपको कमेंट्री करके कहा था कि क्या यहां से डाउन ट्रेंड या कि यहां रेसिस्टेंस एरिया, क्या यहां से नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। वहां मैंने आपको कहा था कि 24,080 को अगर ब्रेक कर देगा तब आप ले सकते हो, यही कहा था। तो आइए देखते हैं क्या कहा था। 20 फुट ये है 2480, किधर गया, यही मैंने कहा था, ये रहा। अगर 24,080 के नीचे क्लोजिंग दे तो मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं दोस्तों, क्या इसे रेसिस्टेंस एरिया मान सकते हैं? अगर इसके 80 के नीचे क्लोजिंग दे तब, ये कहा मैं आपको लगभग 1:43 में, ठीक है ना, यहाँ यहीं पे कहीं कहा 1:40 कैंडल के, इसके नीचे क्लोजिंग दे तब, उससे पहले नहीं। तो ये क्लोजिंग दिया, उधर नीचे आया ही नहीं, ये 24,080 की तरफ आया ही नहीं। तो अगर उसके नीचे क्लोजिंग देता तो सेलर्स, चूंकि हम इसको रेसिस्टेंस मानते हैं, यहाँ एंट्री करते, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं, और बाजार ये इसको निकाला। तो अब यहां क्या कॉल की एंट्री कर सकते थे? कर सकते थे, बिल्कुल। तो यहां एक कॉल की एंट्री हम कर सकते थे, और यहां से अब ये बदले में हमको ये नहीं पता था कि 100 पॉइंट के कैंडल मिलेंगे, बट यहां एक कॉल की एंट्री ब्रेकआउट पर आपको ले सकते थे, और स्टॉप लॉस छोटा हो सकता था। ये लॉजिक है यहां पर लॉजिक है। अगर आप यहां पर गए हैं ये सोचकर कि छोटा स्टॉप लॉस है, मैं जा रहा हूं, तो ठीक है। लेकिन मेरा दोस्तों काम खत्म था, मैं अपने पैसे में संतुष्ट था, पैसा अच्छा बन गया। मैं आपको जो बोलूं कि ओटी मत करो ओटी, और मैं खुद करूं, क्या मतलब निकलता है? तो नहीं किया, बिल्कुल छोड़ दिया, जाने दिया। और क्लास में कुछ लोगों ने कॉल पकड़ा, अच्छी बात है। अभी वापस से देखेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से शाम के टाइम में आपने इससे पहले भी देखा कि गिरावट हुई, और फिर यहां देखेंगे 11 बजे के आसपास में 30 अप्रैल को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। उसके बाद फिर नीचे आया, और फिर कल भी आपको यहाँ पे मंडे को, ट्यूसडे को, यानी कि निफ्टी के एक्सपायरी के दिन में शॉर्ट हुआ, अपना काम खत्म, उसके बाद फिर से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। लेकिन आज गैप अप हुआ, कल के गैप को फिल किया, थोड़ा सा इस जोन के थोड़ा देर नीचे रहा, और पूरा ब्रेक तो नहीं किया लेकिन नीचे रहा। यही मैंने कहा था कि ये एक इसको ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ पे एक और ट्रेड भी दिया था आपको, यहाँ भी बुक किया होगा आपने। और फिर यहां से वापस जो है आपको यहां से खींच के ऊपर ले जाता हुआ नजर आया। तो अभी पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से आप देखोगे, 4 दिन में से 3 दिन शॉर्ट कवरिंग हो रही है दोपहर के आसपास में। तो ये शॉर्ट कवरिंग के क्या मायने? पहली बात जो मैं आपको बताता हूं, अगर बाजार में बार बार गिरावट देखने को मिले और बार बार शॉर्ट कवरिंग हो, तो इसका मतलब साफ है कि बायर्स इंटरेस्टेड है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि रेसिस्टेंस को ब्रेक तो कर नहीं रहे हो, मतलब नीचे लाते हो, फिर ऊपर ले जाते हो, फिर नीचे ले आते हो। तो अगर आपको इस शॉर्ट कवरिंग पर भरोसा करना है और इस शॉर्ट कवरिंग को सच मानना है, तो पहले तो इसको भाई ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो जब तक ये सस्टेन नहीं करेगा तो शॉर्ट कवरिंग देखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों, लेकिन इनके जाल में फंसना नहीं है। आप मुझे कह सकते हो कि सर आप पुट साइड का ट्रेड अभी ज्यादा कर रहे हो, कॉल साइड का ट्रेड नहीं कर रहे हो। बिल्कुल आप मुझसे कह सकते हो कि 2-2.5 साल से मैं ये नहीं कर रहा हूं, खास करके 24 यहाँ सितंबर, आप तारीख ही नोट कर लो,
2024 30 सितंबर ये रहा, बस यहाँ से 30 सितंबर 2024 से ही 27 सितंबर 2024 से मेरी जो पुट की ट्रेडिंग शुरू हुई है। कॉल बहुत कम लिया है मैंने, क्योंकि मैंने इस बीच में कभी अपट्रेंड प्रॉपर देखा ही नहीं है। तो अगर बाजार अपट्रेंड के संकेत दे रहा है पिछले 3 दिन से, लेकिन पता लगा कि वहीं पर घूम रहा है, पहले अपट्रेंड के संकेत दे रहा है, ऊपर जोन भी तो तोड़ो भाई। तो यहाँ से एक रेसिस्टेंस लाइन गुजर रही है, ट्रेंड लाइन गुजर रही है, जिसका आज का हाई और फिर ये जो देख लो 21 अप्रैल का हाई और फिर ये 1 जनवरी, ये जनवरी 5 जनवरी का हाई, ये मैच कर रहा है और यहाँ पर भी कुछ कैंडल्स मैच कर रहे हैं। तो इसके ऊपर समय बिताना पड़ेगा मेरे हिसाब से 360, 24,360 के ऊपर समय जब तक नहीं बिताएगा मुझे नहीं ट्रस्ट आने वाला है। बाकी बाजार को जो करना है कर सकता है। अगर कल अप ट्रेंड दिखाया प्राइस एक्शन बना के, तो ठीक है, विश्वास करने का सोचूंगा, देखूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए नोट कर लीजिए, रेसिस्टेंस सपोर्ट सब कुछ आपको बता ही दिया, वेदांता आपको बता दिया, कमेंट्स आपको पढ़ के समझा दिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स बता दिया, कंपोनेंट्स बता दिया। तो चलिए देखिए, मेरे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है और आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि 1 महीना लगभग हो चुका है, इसी दरमियान घूम रहा है, पटक रहा है, बार बार आप देख सकते हैं। और चलिए नोट कर लीजिए, पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा, हम चार्ट के आधार पे बात करेंगे, न्यूज के आधार पे नहीं। आप ट्रंप के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्या होगा नहीं होगा, जब हो जाएगा तो अच्छी बात है, बाजार ऊपर जाए, वेलकम है भाई। 1,000 क्या भाई, 5,000 निकाल के ले जाओ भाई, कौन मना करता है। अंततः बाजार को ऊपर ही जाना है, कोरोना में नीचे आया था लेकिन ऊपर क्या जाएगा, तो ऊपर ही। लेकिन सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगे, सिनारियो क्या होंगे, वो मैटर करेगा। 24,360 इज द फर्स्ट रेसिस्टेंस, अगर गैप अप नहीं हुआ उस केस में ये वाला 24,400 का बेहतरीन रेसिस्टेंस, जो कि आपको 460 तक रहेगा, 460 का बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। अगर चूंकि रैली होती है तो 560, फिर उसके बाद 600 से लेकर 660 तक का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा। लेकिन 600 से पहुंचने से पहले 400 यानी 400 460 को तोड़ना पड़ेगा, उससे पहले 360 के ऊपर में कारोबार करना पड़ेगा। बट दीज आर द रेसिस्टेंस एरिया, और ये मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण नंबर है, अब कल ही पता लगेगा। मेरे हिसाब से समय बिताना 2-4 दिन जरूरी होता है किसी भी रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए। या तो गैप अप से तोड़ दो, गैप अप करो और उसके ऊपर में फिर सस्टेन करो, फिर कहानी ऐसा बना दो, कौन रोक रहा है। बाहर से इंटरेस्टेड है तो करे ना, बाइंग कौन मना कर रहा है भाई। अब एक दिन ये 1:30 बजे बाइंग कर लो, 2:20 का टाइम फ्रेम में 100 पॉइंट का कैंडल बना दो, ब्लॉक डील का टाइम है, उसमें आप कुछ भी कर लो, सारे स्टॉक्स में खींच दिया आपने पकड़ के। लेकिन सस्टेन तो कर लो, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, और आप लोग बेवकूफ बनना बंद करो, वो तो करते रहेंगे, उनका काम ही वही है। आप तो हमारे चैनल पे आ चुके, आपको पता है कैसे काम करना है। अभी देखो, पहला रेसिस्टेंस आपको सब बता दिया। सपोर्ट नंबर 1, फर्स्ट सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो आएगा 24,260 का, इसको ब्रेक करते हैं 24,160 का। लेकिन अच्छा नंबर है 24,100 से लेकर 80 तक का यहाँ पर एरिया रहेगा, 100 के आसपास पूरा मान लेते हैं। अगर इसको भी ब्रेक करते हैं तो एक राउंड नंबर रहेगा जो कि रहेगा 24,000 का नंबर, इसके 20 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, तो ये रहेगा आपका बढ़िया सपोर्ट। 24,000 को नीचे भी ब्रेक करने से बचेगा, लेकिन अगर वही है कि कहानी में ट्विस्ट है, वो हॉर्मुज वगैरह पे कुछ हो नहीं पाएगा, ईरान अमेरिका का कुछ डील नहीं हो पाएगा, तो फिर 24,000 क्या भाई, फिर से लौट को बुद्धू घर को वापस आए वाली बात हो जाएगी। और फिर ऐसे में 960 860 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लर्निंग प्रॉपर मिला होगा। अगर मिला है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।